धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000087728 जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजे, अक्षय पुण्य लाभ लें। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखदेव। जय जय। एवं हमारे श्री प्रभात जी व बिंदु शर्मा जी वो भी पधारेंगे महाराज जी का पूजन करने के लिए। एवं अनिल जी सहपत्नी वो भी पधारेंगे महाराज जी का पूजन करने के लिए। जयदीप शर्मा जी पधारे मंच पर महाराज जी का पूजन करने के लिए। नथवन जी पधारेंगे मंच पर पूज्य महाराज जी का पूजन करने के लिए। वासुदेव जी मंजू शर्मा वो भी पधारे महाराज जी का पूजन करने के लिए। श्री भागीरथ जी दीपचंद शर्मा जी पधारे मंच पर महाराज जी का पूजन करने के लिए। श्री शिव शंकर जी उनसे भी निवेदन करते हैं मंच पर आएंगे, पूज्य महाराज जी का पूजन करेंगे एकल कमलों द्वारा। हमारी समस्त समाज उनकी ओर से पूज्य महाराज जी का पूजन एवं स्वागत। श्री हनुमान जी मिश्र हनुमान महाराज जी का पूजन करने का। हमारे भक्त समाज और जैसा कि आप सभी को मिलते हैं रात्रि में भी ठाकुर जी की लीला होती है, तो जैसा हमारा भक्तों आप लीला के माध्यम से भी दर्शन करेंगे। विशेष सूचना आप लोगों को लगे। राधे राधे जय श्री राम। संयुतम देवच भागवतो रसमालयम मुहुरभो रसिका भुवि भावुका। ये फल नीचे श्री सुखदेव जी का मुख लगने से फल नीचे की ओर आया और इसमें महाराज एकदम अमृत रस श्री सुखदेव जी महाराज ने भर दिया। बोले आपने रस बताया, अब इसका क्या करें? बोले मुहुर मुहुर रस का भूमि भाव का। बोले इस रस का पान करिए। बोले कितनी बार पिए, कोई अवधि होगी? बोले अवधि कोई नहीं है, इसको तो जितनी बार ठाकुर जी के मंदिर में चाहे दिन में 10 बार चले जाइए, हैं? क्या आपका मन कभी ये कहता है कि बार बार हम मंदिर में क्यों जा रहे हैं? जितनी बार आप जाएंगे कुछ ना कुछ आपको ठाकुर जी की अलग लीला देखने को मिलेगी, है आपकी दृष्टि के ऊपर। तो भागवत की कथा, भगवान की कथा, इसको तो जितनी बार सुनेंगे उतना आनंद हमको हमारे जीवन में प्राप्त होगा। मन में भाव रखने वाले
क्योंकि जो कथा के प्रेमी होते हैं उनको आवश्यकता बुलाने की नहीं पड़ती, महाराज वो कोसों दूर से अपने आप ही चले आते हैं। जैसे कि मानिए कोई व्यक्ति आपके घर आया, अब आपने उससे जल पीने के लिए पूछा, बोले भैया जल पिएंगे क्या? एक बार में आपसे जल मांग लेगा, कोई यदि प्यास नहीं है तो वो आपसे 10 प्रश्न कर देगा। बोले जल कहाँ से लेके आए हो, घड़े का है या फ्रिज में से लाए हो, कैसा जल है? क्यों? वो भी प्यास नहीं है, उसको भी प्यास नहीं है। अब यदि वही व्यक्ति भूल करके रेगिस्तान में पहुंच जाए, दूर दूर तक कोई पानी का दर्शन ही ना हो, अब यदि वहां उस समय उस व्यक्ति को कोई भी एक पानी वाला मिल जाए, थोड़ा सा पानी का सहारा मिल जाए, तो वहां वो व्यक्ति सवाल नहीं करेगा, सबसे पहले वो जल पिएगा। क्यों? अब उसको प्यास लगी है। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी के प्रेमी तो जिनको ठाकुर जी बुलाते हैं, अहो रस का भूमि भाव का, कि मेरे रसिक जन आइए, मेरे जो भाव रखने वाले हैं वो श्रवण करने के लिए वो लगी हुई है। जितना रस पीना है उतना रस इसमें पी करके जाइए। हमारे जीवन का तो आज सोनकाल ऋषियों ने सूत जी से कुछ प्रश्न किए। बोले महाराज आप इतिहास और पुराणों के ज्ञाता हैं, आज आपसे हमारा कुछ पूछने का मन होता है। आज आपसे हमारा कुछ पूछने का मन हो रहा है, और एक नहीं हमारे 6 प्रश्न हैं। और हमारा सबसे पहला प्रश्न, बोले सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? प्राणी मात्र का कल्याण कैसे? क्योंकि अब इस दुनिया में आते हैं, अपना संसार के सब कार्य करते रहते हैं, लेकिन अपना मन हम ठाकुर जी की ओर नहीं लगाते। बोले ऐसा क्या किया जाए कि जो उन जीवों का कल्याण हो? और दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा कि हम अपने मन को किसके प्रति लगाएं? कोई कहता है कि भगवान शिव बड़े हैं, कोई कहता है कि भगवान विष्णु बड़े हैं, तो वास्तव में हम अपना मन किसके प्रति लगाएं? वो जरा बताइए। भगवान के अवतार कितने हुए हैं, और हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? और छठवां प्रश्न हमारा ये है कि स्वयं ठाकुर जी कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेकर के आता हूं। अब यदि वो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, तो जब श्री कृष्ण अपनी लीला संपन्न करके अपने धाम के लिए चले गए, तो धर्म तो बेचारा अकेला पड़ गया। तो ये निराश्रय धर्म किसकी शरण में गया? रूही योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठावधनोपेत धर्मम कम शरणम गत। आखिर ये धर्म किसकी शरण में गया, वो आप हमें बताइए। और श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है, यदि सुखदेव जी का प्राकट्य ना हो तो महाराज भागवत जी की कथा का उदय कैसे होगा? क्या सोए हुए हैं, उनको कोई गम ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन जब हमारी जिम्मेदारी ठाकुर जी उठा लेते हैं, जब हम अपनी नैया ठाकुर जी को सौंप देते हैं, तो फिर ठाकुर जी हमारी पग पग पे रक्षा करते हैं। उस स्थान पर महाराज द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। अब देखो, कहां तो 5 पांडव थे पहले, लेकिन अब होनी किसको वहां लेकर के आ गई? जैसे एक बार गरुड़ भी दर्शन करने गए हैं कैलाश पर्वत पर। गरुड़ जी ने एक सुंदर चिड़िया को वहां देखा कि बहुत सुंदर चिड़िया बैठी है, और उसके बाद यमराज भी वहां पहुंच गए। और गरुड़ जी ने यमराज को देख लिया, तो गरुड़ जी के मन में चिंता हो गई कि ऐसा ना हो यमराज का आना हुआ कहीं चिड़िया को मार दे, ये चिड़िया को अपने साथ ले जाए। तो गरुड़ जी ने उस चिड़िया को बचाने के उद्देश्य से उस चिड़िया को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे ले गए एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाके बिठा दिया कि अभी चिड़िया यहाँ सुरक्षित रहेगी। लेकिन
जब गरुड़ जी वहां से लौट के कैलाश पर्वत पर आए तो यमराज इधर उधर देख रहे हैं। गरुड़ ने पूछा कि आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? बोले गरुड़ देख तो ये रहा हूं कि जब मैं यहाँ आया था तो मैंने एक सुंदर चिड़िया को बैठे देखा। वो चिड़िया मुझे बड़ी सुंदर लगी, लेकिन मैंने उसके भविष्य को तभी पढ़ लिया। गरुड़ जी ने पूछा कि क्या पढ़ लिया? बोले मैंने उसका भविष्य पढ़ा कि चिड़िया थोड़ी देर की मेहमान है। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले मैंने उसका भविष्य पढ़ा कि कोई पक्षी उसे पहाड़ की ऊंची चोटी पर छोड़ के आ जाएगा और उस पहाड़ की चोटी पर एक काला भयंकर सांप उसे आकर के डस लेगा। चिड़िया की मृत्यु हो जाएगी। गरुड़ जी को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि होनी को कभी कोई टाल नहीं सकता है। मैं गया था चिड़िया को बचाने के लिए, लेकिन उसकी मृत्यु होनी है तो निश्चित है, होनी को कोई बदल नहीं सकता है। द्रौपदी के पांचों पुत्र आकर के सो गए और अश्वत्थामा रात्रि में आया और रात्रि में आकर के पांचों पुत्रों के शीश काट लिए। शीश काट करके ले गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने जैसे उन शीशों को थोड़े प्रकाश में जाकर के देखा तो जो दुर्योधन कभी अपने जीवन में रोया नहीं, आज वो दुर्योधन भी रोने लग गया। बोले अश्वत्थामा, भला इन अबोध बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? मेरी शत्रुता पांडवों से थी, द्रौपदी के 5 पुत्रों से नहीं। आज दुर्योधन की भी तड़प तड़प करके मृत्यु हो गई। लेकिन मेरे बंधुओं जरा विचार करिए, प्रातः काल का समय जब द्रौपदी गई अपने पुत्रों को उठाने के लिए, जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया तो वहां एक रक्त की धार बह रही है। रक्त की धार बह रही। द्रौपदी देख करके घबरा गई और जब नजदीक पहुंची जाके देखा कि महाराज उसके पुत्रों के शरीर तो वहां हैं लेकिन शीश नहीं है। शीश वहां नहीं है, शीश वहां नहीं है। अब जरा विचार करें, जिस मां के 5-5 पुत्रों का वध हो जाए तो भला उस मां से क्या बीतेगी? क्योंकि माता पिता के लिए सबसे बड़ा यदि जीवन का कोई बताया है ना, तो मालूम है वो क्या बताया है? माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि उनके सामने पुत्रों का मर जाना। ये यदि माता पिता को कोई सबसे बड़ा दुख है तो जीवन का सबसे बड़ा दुख यही होता है। हमारा बेटा इतना बड़ा महाराजा हो गया लेकिन संस्कार नहीं भूला, आज भी प्रणाम करता है। भजो राधा श्री राधा श्री राधा राधा, भजो राधा श्री राधा श्री राधा राधा, भजो राधा श्री राधा श्री राधा राधा, भजो राधा श्री राधा श्री राधा राधा। देखिए ऐसे खड़े ना रहिए, जरा मटक लीजिए, नाचिए गाते हुए। भजो राधा श्री राधा श्री राधा राधा, भजो राधा श्री राधा श्री राधा राधा, भजो राधा श्री राधा श्री राधा राधा, भजो राधा श्री राधा श्री राधा राधा।
हरे राधे सब जरा ऊपर हाथ कर लीजिए आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश में सोए गल फूलन की माला सोए देख छवि बलिहारी जाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के बेटो दर्शन पाऊं सी भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अलोक की नौत आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो हरि चरणों में शीश नवाऊं सी भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो एक युगल छवि बद बद जाऊं शिवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री राधा सनेह तेरी आरती गाऊं राधा सनेह तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे हिये में बसाऊं आरती गाऊं प्यारे हिये में बसाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरव कर्मवतारम संसार सारम सदा वसंतमय दयाल वन्दे भवं भवानी तुमेव माता जगता तुमेव बन्धो जगता तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती महाप्राणाय नारायणाय नमः जलेन श्रीकन्नं पुष्पे देवादिवन्नं देवोदान्तिरं तर्जगोदान्ति वेदवीदान्तिरावा शान्तिरोपजयादान्ति गणपतयादान्ति देवादान्ति देवगोदान्ति शान्तिरेवदान्ति कामा साधयन्ति देयर्मन्दस्वाञ्जलिः हरि ओम जनेन जतमय जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानागम्य देहनागं महिमानः तदन्नजपूर्वे साध्याः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी विद्महे धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम विद्महे कृष्णप्रियायै धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे
पूजयामि जगदीशं भगवतो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ज्ञानपरिवेशनं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतहते सनाथाय गोविन्दाय नमो नमः प्रार्थना नमस्कारान् पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भोले भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। गुरुदेव जी महाराज की जय। श्री बृहस्पति जी महाराज की जय। बाबी बिहारीलाल की जय। राधे रानी की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सत्य सनातन धर्म की धर्म की प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की बस्ती नगर की गुरु जी महाराज की माता पिता की पार्वती पताई हरे हरे महादेव। सभी श्रोतागण भक्तवृंद ध्यान देंगे। ये जो कथा आप लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं, इस कथा का लाइव प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग YouTube पर श्री भारत भूषण ठाकुर जी महाराज के नाम से सर्च करेंगे। परम पूज्य महाराज श्री का YouTube चैनल है। आप लोग उस चैनल पर परम पूज्य महाराज श्री की शिव महापुराण कथा, राम कथा, अनेकों कथाओं का आनंद ले सकते हैं और इस कथा का लाइव प्रसारण भी आप लोग श्रवण कर सकते हैं। चैनल का नाम है श्री भारत भूषण ठाकुर जी महाराज। और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही सुंदर रासलीला का उसका भी लाइव प्रसारण आप लोग देख सकते हैं। उस चैनल का नाम है श्री कन्हैयालाल दत्तात्रेय जी। आप उस चैनल पर भगवान की श्री रासलीला का भी दर्शन कर सकते हैं। बोलो भागे भगवान की राधे राधे, बोलिए राधे राधे। और आज आप सभी लोगों को सुंदर है। जीवन बहुत मूल्यवान है, इसका एक एक क्षण प्रभु स्मरण के लिए है। अतः इसे गर्व में मत खाओ। एक क्षण एक एक क्षण को सावधान के साथ प्रभु के चिंतन और प्रभु की सेवा में लगाओ। जीवन बहुत मूल्यवान है, इसका एक एक क्षण प्रभु शरण के लिए स्मरण के लिए है। अतः इसे व्यर्थ मत खो। एक एक क्षण को सावधानी के साथ प्रभु के चिंतन और प्रभु की सेवा में लगाओ। केवल शरीर और वाणी से ही नहीं, मन से भी निरंतर प्रभु का ही सेवन करो। देखते रहो, संभाल रखो। चित्रपी महल में चोर ने घुस गए। जो पहले से नीचे बैठे हैं उन्हें निकालो और आएगा उसे नहीं दो। काम, क्रोध, अभिमान, दम, मोह, ईर्ष्या, वैर आदि विषय में है। इनमें एक एक को पहचान लो और मुके छिपे जहाँ दिखाई दे तुरंत निकालने का यत्न करो। याद रखो, जब तक ये विकार चित्त में भरे हैं तब तक तू परमात्मा से बहुत हो। इस मनुष्य जीवन का फल विषय वो नहीं है। जो सामग्री हमें मिली हुई है वह दूसरों के हित के लिए मिली। इसे स्वार्थ में खर्च किया तो दुख पाना पड़ेगा। ऐसा जवाब पाने की बड़ी आवश्यकता है कि सबका हित कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, सबका लोग कैसे सुधरे। हमारे प्राणी को हो, यहाँ से सेवा शुरू होती है। अपने स्वार्थ और स्थान में आपसे मनुष्य सेवा नहीं कर सकता। जब तक दूसरे रूप से जुड़े नहीं होंगे तब तक आपसे सेवा नहीं होगी। राधे 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 राधे। वो कर दो कर राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार। निराधार रानी सरकार की जय। सभी भक्त लोग ध्यान देंगे। आज रात्रि में बड़ी ही सुंदर लीला आपके राजस्थान की बड़ी ही सुंदर भक्त हुई।